बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है धान की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए पानी का मुनासिब इंतज़ाम। किसान भाइयों, धान की फसल पानी के बगैर नहीं हो सकती। धान की फसल को पानी की कुल ज़रूरियात कितने इंच एकड़ होती है, कितना पानी ज़मीन की निचली तह में चला जाता है और कितना पानी आबी बखारात की सूरत में हवा में चला जाता है, यानी कि उड़ जाता है। 1950 में पानी कितने क्यूबिक मीटर M3 था और 2010 में पानी कम होकर कितने क्यूबिक मीटर रह गया और 2020 में पानी कितने क्यूबिक मीटर है। धान की पैदावार करने वाले दूसरे ममालिक में पानी की फ़ी का क्यूबिक मीटर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मकदार है। 1 किलो मूंजी धान पैदा करने के लिए कितने लीटर पानी की ज़रूरत दरकार होती है। क्या धान में हर वक्त पानी खड़ा रहना क्यों ज़रूरी नहीं है। धान में कितने दिन पानी खड़ा रखना ज़रूरी है। लाभ की मुंतकिली के वक्त पानी कितने इंच खड़ा होना ज़रूरी है। धान के खेत में ज़्यादा पानी खड़ा होने की सूरत में धान के पौधों को क्या नुकसान होता है और अगर पानी बिल्कुल ही धान के खेत को ना लगाया जाए तो क्या नुकसान होता है। लाभ की मुंतकिली के लिए कितने दिन बाद पानी की गहराई बढ़ानी चाहिए। पानी की गहराई कम अज़ कम कितने इंच होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंच होनी चाहिए। धान की फसल में कितने दिन पानी खड़ा रहे तो जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। लाभ की मुंतकिली के कितने दिन बाद यूरिया खाद डालनी ज़रूरी है। कितने दिन बाद धान की फसल को पानी तार-वतर का लगाएं। दानेदार जहर का छट्टा करते वक्त कितने इंच पानी खड़ा होना ज़रूरी है और कितने दिन तक खड़ा होना ज़रूरी है। जड़ी बूटियाँ ख़त्म करते वक्त पानी कितने इंच खड़ा होना ज़रूरी है और कितने दिन तक पानी खड़ा रहना ज़रूरी है। धान की मुंजर निकालते वक्त पानी किस तरह लगाना चाहिए। धान की फसल का पानी कब बंद कर देना ज़रूरी है। धान की फसल को कितने पानी लगाने ज़रूरी हैं। पानी और बबका ब्लास्ट का आपस में क्या चोली दामन का साथ है। किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आपने इस वीडियो को तवज्जो और गौर से सुनना और देखना है ताकि हम धान की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। किसान भाइयों, धान एक ऐसी फसल है जो पानी के बगैर नहीं हो सकती। इस फसल की पानी की कुल ज़रूरियात तकरीबन 64 एकड़ इंच होती है। इसमें से तकरीबन आधा पानी ज़मीन की निचली तहों में रस जाता है और बाकी पानी हवा में उड़ जाता है। पाकिस्तान में पानी की फ़ी का फराहमी में बड़ी तेज़ी से कमी हो रही है, जो कि 1950 में 11,864 क्यूबिक मीटर M3 थी और 2010 में कम होकर 2533 क्यूबिक मीटर M3 रह गई है, जबकि 2020 में ये 1700 क्यूबिक मीटर M3 है। धान पैदा करने वाले दूसरे ममालिक में पानी की फ़ी का क्यूबिक मीटर M3 फराहमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। किसान भाइयों, 1 किलोग्राम मूंजी पैदा करने के लिए तकरीबन 3000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। इससे धान की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसान भाइयों, हमारे मुल्क में बाज़ वजूहात की बिना पर पानी की फराहमी रोज़ बरोज़ कम हो रही है और फसलात को पानी की शदीद कमी का सामना है। इन हालात में ये ज़रूरी है कि पानी की कमी के तनाज़ुर में धान की फसल के लिए पानी का ऐसा निज़ाम वाज़िया किया जाए कि इसकी मुनासिब इस्तेमाल से अच्छी तरह पैदावार हासिल की जा सके। धान की फसल में हर वक्त पानी खड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये पानी का ज़िया है। धान की फसल को पहले 25 से 30 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा शाखें बनाने के लिए मुसलसल पानी खड़ा रखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद फसल को तार-वतरों का पानी लगाने से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। मैं आपको फिर बताता हूँ कि धान की फसल को पहले 25-30 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा शाखें बनाने के लिए मुसलसल पानी खड़ा रखने की ज़रूरत पड़ती है। समझ लगी किसान भाइयों आपको। और इसके बाद फसल को तार-वतरों का पानी लगाना, यानी कि तार-वतरों का आपको अच्छी तरह पता है कि तार-वतरों का पानी लगाने से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। लाभ यानी कि पनीरी की मुंतकिली के वक्त खेत में पानी की गहराई 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। यानी पानी जो है वो लाभ जब लगाते वक्त पानी की गहराई 1 इंच ऊपर या 1.5 इंच 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। ज़्यादा पानी की सूरत में पौधा हवा चलने से उखड़ जाएंगे, यानी ज़्यादा पानी लगाने से पौधे जो होते हैं वो हवा चलने से उखड़ जाते हैं। पानी अगर 5-6 इंच हो या 7 इंच हो और पौधों की फ़ी एकड़ तादाद कम हो जाएगी। उखड़ने से पौधे हवा में, जब पानी ज़्यादा लगाए तो पौधे हवा में उखड़ जाते हैं और इस तरह इनकी तादाद भी कम हो जाएगी। अगर पानी बिल्कुल ही ना होगा तो पौधे गर्मी की वजह से भी मर जाएंगे, यानी कि सूख जाएंगे।
किसान भाइयों, इस तरह भी पौधों की तादाद कम हो जाएगी। पौधों की तादाद किस तरह कम होती है कि पानी ज़्यादा लगाने से भी पौधों की तादाद कम हो जाती है, उखड़ जाते हैं। और पानी कम लगाने से यानी सूख जाने से भी पौधे, गर्मी की वजह से पौधे सूख जाते हैं और मर जाते हैं। किसान भाइयों, पौधे खेत में मुंतकिली के 8 से 10 दिन और पानी की गहराई बदतरी बढ़ा दे। यानी जो खेत में पानी लगाना है उस वक्त पानी की गहराई बदतरी बढ़ाते जाएं, लेकिन पानी की गहराई 3 इंच से ज़्यादा ना होने दे। यानी ज़्यादा तो ज़्यादा 3 इंच हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो पौधे उखड़ जाएंगे और मर जाएंगे। पानी की बहुत ज़्यादा गहराई की सूरत में धान के पौधों की शाखें कम बनेंगी। अगर ज़्यादा पानी लगाया जाए तो धान के पौधों की शाखें भी कम हो जाती हैं। आपको ये बहुत गौर से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि अगर पानी धान के पौधों में अगर खेत में पानी 5 या 6 इंच लगाएंगे तो इससे शाखें बहुत कम बनेंगी। धान के पौधों की शाखें कम बनेंगी। लाभ मुंतकिल करनी, यानी जब पनीरी मुंतकिल करने से 25 से 30 दिन तक खेत में पानी खड़ा रखें। किसान भाइयों, जब आप लाभ कहते हैं पनीरी जब हम खेत में मुंतकिल करते हैं तो उसे 25-30 दिन तक 3 इंच तक पानी खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दिनों तक 30 दिन तक पानी नहीं खड़ा रखेंगे तो पौधे शाखें नहीं बनाएंगी। लेकिन ये भी नहीं कि पानी 5-6 इंच तक खड़ा कर दें, 3 इंच से ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 3 इंच से ज़्यादा हो तो शाखें कम बनेंगी। इसी दौरान धान के खेत को बिल्कुल हवा ना लगने दें, यानी 30 दिन तक धान के खेत को हवा ना लगने दें। बासूरत दिगर धान के खेत में जड़ी बूटियाँ उग जाएंगी और छा जाएंगी। अगर आपने एक दफ़ा भी हवा लगा दी तो धान के खेत में जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उगाएंगी और छा जाएंगी और बहुत ज़्यादा उगेंगी। पानी खड़ा रखने से जड़ी बूटियाँ बहुत कम उग सकेंगी। अगर पानी 30 दिन तक खड़ा रहा तो जड़ी बूटियाँ उगेंगी ही नहीं और फसल को नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। पहले 25 से 30 दिन के बाद धान के खेत को 5-6 दिन के लिए मुसलसल हवा लगने दें। जब 25-30 दिन हो जाए धान लगी को खेत में मुंतकिल के होने से को, तो फिर थोड़ी सी हवा 5-6 दिन तो हवा लगने दें, लेकिन खुश्क नहीं करना। तरबतर रहे लेकिन खेत गीला रहे और खुश्क ना होने पाए, वरना दोबारा पानी देने से ज़मीन में महफूज यूरिया खाद गैस बनकर हवा में उड़ जाएगी। अगर थोड़ा सा भी खेत खुश्क हो गया तो उसमें महफूज यूरिया खाद जो है वो हवा में उड़ जाएगी। इस खेत को हवा लगाने से फसल पर अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि नामियाती मादा के गलने सड़ने से जो ज़हर नुकसानदेह मरकबात पैदा होती हैं वो अगर ज़मीन में मौजूद रहें तो पानी पौधे की नशोनुमा पर बुरा असर डालती हैं। किसान भाइयों, लाभ का खेत में मुंतकिली के बाद 30 से 35 दिन बाद यूरिया खाद डालनी चाहिए। यानी जब आपने लाभ यानी पनीरी को खेत में मुंतकिल किया तो उससे 30 से 35 दिन बाद आपने यूरिया खाद डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इसका छट्टा देने के बाद खेत को फ़ौरन पानी दें, यानी पहले खेत को पहले खाद छट्टा करना है, फिर इसके बाद पानी लगाना है। यूरिया खाद डालने के बाद पानी देने से खाद के ज़ाया होने के मौके कम हो जाते हैं। पहले 30 दिन के बाद फसल को पानी तरवत्तर का लगाएं, यानी 30 दिन बाद पानी फिर तरवत्तर हालत में लगाना है आपने। वो उससे 3 इंच तक पानी खड़ा नहीं रखना। लेकिन जड़ी बूटियाँ तलब करने वाली और कीड़े मार दानेदार जहरों का छट्टा देते वक्त खेत में पानी 3 इंच ज़रूर मौजूद हो। जब भी आपने जड़ी बूटी मार करना है या दानेदार जहर का छट्टा करना है तो पानी तकरीबन 3 इंच खेत में होना लाजमी है और 5 से 6 दिन तक लाजमी खड़ा रहे, यानी 3-4 दिन तो मुसलसल खड़ा रहेगा। दानेदार जहर डालनी है और ये पानी तकरीबन 5-6 दिन खेत में मौजूद रहना चाहिए। फसल के सिट्टा निकलने के बाद पानी तरवत्तर का लगाएं, यानी फसल के सिट्टा निकलने के बाद पानी आप भर कर नहीं लगाना, तरवत्तर हालत में लगाएं। लेकिन ध्यान रहे ज़िम्मेदार भाइयों, लेकिन आपको ध्यान रहे कि खेत हर खुश्क ना होने पाए। किसान भाइयों, आपको ये पता होना चाहिए खेत खुश्क नहीं होना चाहिए, बस तरवत्तर हालत में होना चाहिए, यानी चीरे नहीं आने चाहिए उसमें। तरवत्तर का पानी देने से फसल नहीं गिरेगी, क्योंकि इस तरह पानी देने से फसल का कद ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर तरवत्तर हालत में रखेंगे खेत को तो उसका कद ज़्यादा लंबा नहीं होगा। इन बातों का ख़ास ख्याल रखें किसान भाइयों। और धान के पौधों की जड़ें भी गहरी हो जाएंगी। अगर तरवत्तर हालत में रहेगा, ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे या सोखा ज़्यादा नहीं देंगे तो इनकी जड़ें भी गहरी हो जाएंगी। कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का हमला भी कम होगा और इसके साथ कीड़े मकोड़े जो होते हैं इनका हमला भी कम होगा और धान की फसल भी जल्द पक जाएगी। किसान भाइयों, फिर मैं आपको बताता हूँ, पानी देने से फसल का कद ज़्यादा लंबा नहीं होगा।
धान के पौधों की जड़ें भी गहरी हो जाएंगी, कीड़े मकोड़ों बीमारियों का हमला कम होगा, धान की फसल भी जल्द पक जाएगी। किस तरह के तरवत्तर हालत में पानी लगाएंगे तो ज़्यादा पानी भरकर नहीं लगाएंगे और खुश्क भी ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरीके से पानी के इस्तेमाल की वजह से फसल में मुसलसल पानी खड़ा रखने की निस्बत पानी की 15 से 20% बचत यानी 3 से 4 पानी कम हो सकती है, जबकि पैदावार में कमी वाक़या नहीं होगी। किसान भाइयों, दाना भरने के बाद यानी कि फसल पकने से 2 हफ्ते कबल पानी देना बंद कर दें ताकि फसल की कटाई में आसानी रहे। किसान भाइयों, पानी की शदीद कमी की सूरत में खेत में लाभ लगाते वक्त और बाद में 15 दिन तक मुसलसल पानी की मिकदार 1 से 1.5 इंच तक रखें। इसके बाद तरवत्तर ही धान के लिए खेत को पानी लगाते रहें, लेकिन ये ख्याल रखें कि खाद की दूसरी तीसरी किस्त और दानेदार जहर डालते वक्त 3 से 5 दिन तक पानी ज़रूर खड़ा रखें। किसान भाइयों, इस तरीके में पानी की तकरीबन 25% बचत और 5 से 6 पानी कम लगाने लगेंगे। वो इलाके जहाँ ज़मीनों में पानी खड़ा नहीं होता वहाँ बासमती इकसाम पर धान का बबके का हमला ज़्यादा होता है। बबका आपको पता है, चिलसाओ, ब्लास्ट। इन इलाकों में गोब से लेकर दाना भरने तक खेत को सोखा हरगिज़ ना लगने दें, बल्कि कोशिश करें कि ये खेत तरवत्तर हालत में रहे। बासूरत दिगर ब्लास्ट का हमला ज़्यादा होगा। इन इलाकों में कटाई से सिर्फ 1 हफ़्ता पहले पानी बंद कर दें। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली मुफीद वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।